बहुत पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए पुराने समय में परिवार के बड़े बुजुर्ग और समाज के जागरूक लोग स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कई तरह के नुस्खे और अनुशासन लोगों को बताया करते थे। समय बदलने के साथ चिकित्सा विज्ञान के विकास से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और जानकारियों की बढ़ोतरी हुई। आम लोगों तक स्वास्थ्य और बीमारियों के उपचार से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के कार्यक्रम और अभियान चलाए गए। ऐसे सभी कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में जनसंचार माध्यमों ने हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात चाहे सेहत के देखभाल की हो या फिर किसी बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं की, सभी तरह की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया है। देश में कई गंभीर बीमारियों और महामारियों से निपटने के सरकार के प्रयासों में मीडिया ने सहयोगी बनकर उनके खात्मे में कारगर भूमिका निभाई है। देश से पोलियो जैसी बीमारी का समूल उन्मूलन करने में हासिल हुई सफलता को एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के भयावह दौर में हमने और आपने मीडिया की भूमिका को न सिर्फ महसूस किया बल्कि यह संवाद और सहयोग का सबसे कारगर माध्यम भी साबित हुआ। अपने अपने घरों में कैद लोगों को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में पल पल की जानकारी मिल रही थी। संक्रमण से बचने और संक्रमण की चपेट में आ जाने वाले लोगों के लिए चिकित्सकों की ओर से जारी होने वाले परामर्श भी मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच रहे थे। कोरोना से होने वाली मौतों, इसकी भयावहता और इससे दुनिया भर के लोगों पर पड़ रहे प्रभाव की जानकारी समाचारों के माध्यम से लोग अपने घरों में हासिल कर रहे थे। संकट में फंसे लोगों तक राहत मुहैया कराने में भी जनसंचार माध्यम मददगार साबित हो रहे थे। प्रशासन की ओर से हर रोज़ व्यवस्थाओं में होने वाले बदलाव, दवाओं, राशन की उपलब्धता तक की जानकारी आम लोगों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। एक ओर इसने लोगों को मिलने वाले राहत और जागरूकता की सूचनाएं जनसामान्य तक पहुंचाई, तो दूसरी ओर कोरोना काल में परेशानी का सामना करने वाले लोगों की मार्मिक कहानियां भी लोगों के सामने लाने का काम हुआ। रोजमर्रा के जीवन में दैनिक समाचार पत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रसार करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव, ग्रामीण अंचलों में किसी बीमारी के संक्रमण, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं आदि से संबंधित समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। किसी सरकारी योजना के माध्यम से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी निरंतर समाचार के रूप में प्रकाशित होती है। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समाचार पत्रों ने लोगों को खूब जागरूक किया है। स्वास्थ्य देखभाल और बीमारियों से बचाव के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत पर आधारित विशेष आलेखों का भी नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है। समाचार पत्रों के अलावा पत्रिकाओं में भी स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी सामग्री प्रकाशित होती है। लोकप्रिय समसामयिक पत्रिकाओं में स्वास्थ्य आधारित कॉलम निरंतर प्रकाशित होते हैं, जबकि कई बार तो विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। महिलाओं की पत्रिकाओं में भी स्वास्थ्य पर आधारित पर्याप्त सामग्री प्रकाशित होती है। भारत सरकार की योजना और कुरुक्षेत्र सहित कई पत्रिकाएं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर शोधपरक आलेखों का प्रकाशन करती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय और प्रादेशिक चैनलों पर एक ओर जहां स्वास्थ्य देखभाल और बीमारियों पर आधारित कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण होता है, तो दूसरी ओर विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत के कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इन सब के अलावा नियमित समाचार बुलेटिन में स्वास्थ्य से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निरंतर होने वाली गतिविधियों पर आधारित समाचार प्रसारित किए जाते हैं। दूसरी ओर आकाशवाणी अपने केंद्रों से श्रोताओं के लिए स्वास्थ्य पर आधारित जरूरी जानकारियां लगातार मुहैया कराता रहता है। आकाशवाणी अपने प्राथमिक चैनलों के साथ ही विविध भारती और एफएम सेवाओं के माध्यम से भी मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य पर आधारित आवश्यक सूचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाने का काम निरंतर करता रहता है।
दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ ही निजी टेलीविज़न और रेडियो चैनल भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करके लोगों को सेहत के प्रति जागरूक बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। बीमारियों को लेकर संचार माध्यम के रूप में सिनेमा ने समाज को संवेदनशील बनाने में काफ़ी मदद की है। साल 1971 में आई फिल्म आनंद कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे एक मरीज और उसके इलाज में खुद को लाचार महसूस कर रहे एक डॉक्टर के बीच की भावनात्मक कहानी है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं के अभिनय से सजी इस फिल्म में डॉक्टर और मरीज के संबंधों से इतर सामाजिक और मानवीय संबंधों को भी आकार लेते हुए दिखाया गया है। मरीज के रूप में अभिनेता की जिंदा दिली जहां इंसान को हमेशा आनंदमय रहने का संदेश देती है, तो दूसरी ओर डॉक्टर के रूप में अभिनेता की लाचारगी मेडिकल साइंस की सीमाओं को रेखांकित करने की कोशिश करती है। कई बार जब कोई लोकप्रिय व्यक्तित्व किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है तो मीडिया कवरेज में उससे जुड़े विभिन्न पक्षों का बहुआयामी कवरेज हमें जनसंचार माध्यमों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिमागी बुखार के प्रकोप की बात रही हो या फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की, इन बीमारियों के कारण लगातार बच्चों की मौतों पर जनसंचार माध्यमों के निरंतर कवरेज ने प्रदेश और केंद्र की सरकारों का ध्यान इस ओर खींचा, जिसके बाद यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। सरकार ने इन सूचनाओं और समाचारों का संज्ञान लेकर इन स्थानों पर स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं और संसाधनों को बेहतर करने के प्रयास किए। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बीमारियों का संकट झेल रहे क्षेत्रों और सरकार के बीच मीडिया ने हमेशा सेतु बनकर ऐसे समाचारों को प्रमुखता दी और सरकार का ध्यान खींचा। सरकार भी मीडिया में आने वाली इस तरह की सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और लगातार इस तरह के समाचारों के सामने आने के बाद सुधार और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास हमें दिखाई देते हैं। जनसंचार माध्यमों के तकनीक में हर रोज़ तेज गति से हो रहे बदलाव के बीच मोबाइल फ़ोन भी संपर्क और संचार के बड़े माध्यम बन चुके हैं। मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जिन स्थानों तक टेलीविज़न और समाचार पत्रों की पहुंच मुश्किल है, वहां इंटरनेट और मोबाइल संचार के सशक्त और बेहतर साधन साबित हो रहे हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारे वेबसाइट और वीडियो प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों के उपचार और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी जानकारियों का उपयोग करने से पहले लोगों को जागरूक रहने और ऐसी जानकारियों को परख लेने की बेहद ज़रूरत है। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि समाज के जिन तबकों के पास अभी तक किसी भी तरह के संचार माध्यमों की पहुंच नहीं हो सकी है, उन तक संचार के साधनों की उपलब्धता के प्रयास किए जाएं। आज के दौर में संचार साधनों के बिना कोई भी समाज और परिवार न तो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है, न ही सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के बारे में दूर दराज तक फैले लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात हो या फिर संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अभियान हो, सभी के प्रसार में मीडिया ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। आज स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने में मीडिया को अपनी भूमिका को और अधिक सार्थक बनाने की ज़रूरत है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचार की जिम्मेदारी संभाल रहे संचारकर्मियों को बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित बातों की मूलभूत और तथ्यपरक जानकारी हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिपोर्टिंग का काम कर रहे पत्रकारों और अन्य पेशेवर लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से आधारभूत और बारीक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित किसी विषय में भ्रामक जानकारी परेशानी का कारण भी बन सकती है। ऐसे में संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का तथ्यपरक होना बेहद ज़रूरी है।